नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एयर टाइम सीक्यू जीके में। दोस्तों, राजस्थान जीके टेस्ट का एक और वीडियो लेकर हाजिर है दोस्तों आपके लिए। और ये भी दोस्तों राजस्थान की जो पुरानी परीक्षाएं हो रही है उनका ही दोस्तों एक पेपर है। इसकी भी आज हम पुराने प्रश्न की पूरी व्याख्या के साथ चर्चा करेंगे। अब ये पेपर देखिए दोस्तों, यहाँ पर दे रखा होगा, साइड में लिखा हुआ इसके दोस्तों कनिष्ठ अभियंता का जो पेपर हुआ है सिविल डिप्लोमा धारक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2020। और इसका पेपर दोस्तों 6/12/2020 को दोस्तों इसका पेपर हुआ, यानी 6 दिसंबर 2020 को इसका पेपर ये दोस्तों आयोजित हुआ था। और ये पेपर किसका है दोस्तों? सिविल डिप्लोमा धारक जो है कनिष्ठ अभियंता का ये है पेपर। और इससे पहले भी दोस्तों कुछ वीडियो इसी प्रकार इस चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो राजस्थान जीके टेस्ट नाम से दोस्तों प्लेलिस्ट बनी, उसमें जाकर इन वीडियो को आप देख सकते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, ये प्रश्न आपके आगामी होने वाली परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में स्थित बेल आइकन को दबाएं ताकि समय समय पर वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो बिना देरी के शुरू करते हैं दोस्तों हमारे पहले प्रश्न के साथ इस पेपर के। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, मंगला और साहगढ़ निम्न में से खनिज के खनन क्षेत्र है। तो दोस्तों ये खनिज क्षेत्र किसके हैं? तेल एवं गैस के। किसके हैं दोस्तों? तेल एवं गैस के। मंगला दोस्तों तेल का खनन क्षेत्र है और साहगढ़ है दोस्तों गैस का। मंगला कहाँ पर है दोस्तों? बाड़मेर में, ये आप जानते होंगे। तो सी नंबर ऑप्शन है इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला है 2 नंबर प्रश्न दोस्तों कि रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण कहाँ पैदा हुए। तो दोस्तों सबसे पहले तो इसी प्रश्न में से प्रश्न बनता है कि रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो ये संत रामचरण जी, ये कहाँ पर पैदा हुए? तो ये सोडा डिग्गी में। तो ए ऑप्शन है इसका राइट आंसर। अगला है दोस्तों 3 नंबर प्रश्न कि बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में की गई। बेहद ही अच्छा प्रश्न दोस्तों। तो बीकानेर लोक परिषद की स्थापना दोस्तों 1936 में किसके द्वारा की गई? ये तो की गई दोस्तों मग्गाराम वैद्य की अध्यक्षता में। किसके द्वारा? मग्गाराम वैद्य की अध्यक्षता में दोस्तों कलकत्ता में की गई। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। अगला दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, जालोर शासक कानड़ देव और सुल्तान अलाउद्दीन के बीच प्रथम संघर्ष कब हुआ। तो दोस्तों ये प्रश्न डिलीट हो गया था क्योंकि अलाउद्दीन और कानड़ देव के बीच दोस्तों जो प्रथम संघर्ष हुआ या फिर युद्ध हुआ वो हुआ था दोस्तों 1310 में, जो कि इस ऑप्शन में नहीं था। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1310। अगला है दोस्तों 5 नंबर प्रश्न कि धूलकोट कहाँ स्थित है। तो धूलकोट कहाँ स्थित है? आहड़ में। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? आहड़ में। डी ऑप्शन है इसका राइट आंसर। अगला दोस्तों 6 नंबर प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है। तो इनमें से दोस्तों जो दिख रहा है आपको, जो ये झड़ूला संस्कार है, ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है दोस्तों जन्म से। इसका होता है दोस्तों जिसे हम मुंडन संस्कार भी इसे कहते हैं। जब शिशु जन्म के पश्चात शिशु के दोस्तों जो पहले बाल आए हुए होते हैं उन बालों को दोस्तों देवी देवताओं को अर्पित करना, यही क्या कहलाता है दोस्तों? झड़ूला, और जिसे मुंडन संस्कार भी इसे कहते हैं। बाकी बान और सामेला इसका संबंध दोस्तों विवाह से है और मौसर का संबंध दोस्तों है मृत्यु भोज से। तो इस चीज़ के बारे में भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी इस 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला दोस्तों प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न कि कौन सा रासो राजपूतों की उत्पत्ति को अग्निकुंड से संबंधित करता है। तो इनमें से दोस्तों कौन सा रासो राजपूतों की उत्पत्ति को अग्निकुंड से संबंधित करता है? ये दोस्तों पृथ्वीराज रासो। कौन सा? पृथ्वीराज रासो। और इसके लेखक कौन है दोस्तों? इसके लेखक है चंद्र बरदई। कौन है दोस्तों? चंद्र बरदई। तो ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है कि वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह दुर्ग कहलाता है। तो दोस्तों जिसके चारों ओर खाई होती है तो इस प्रकार का दुर्ग क्या कहलाता है दोस्तों? पारिक दुर्ग। क्या कहलाता है? पारिक दुर्ग। बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर। अब दोस्तों अगर इन ऑप्शनों को देखें, यानी जो एरण दुर्ग है, तो एरण दुर्ग ऐसा दुर्ग जिसका रास्ता
कठिन हो, यानी जिसके मार्ग में दोस्तों कांटे व कठोर पत्थर हो, तो इस प्रकार के दुर्ग को क्या कहते हैं? एरन दुर्ग। और दोस्तों यहाँ पर जो पारिधि दुर्ग दे रखा है, इसके बारे में देखें तो ये इस प्रकार के दुर्ग है दोस्तों कि जिसमें पत्थरों से निर्मित मजबूत परकोटा होता है, तो इस प्रकार के दुर्ग को पारिधि दुर्ग कहते हैं। और धानवन दुर्ग कहते हैं दोस्तों कि जिसके चारों ओर रेत अर्थात ऊंचे टीले होते हैं और ऊंचे टीलों से घिरा हुआ होता है, इस प्रकार के दुर्ग को धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारे ऑप्शन बी, यानी ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर खाई पाई जाती है, तो इस दुर्ग को पारिक दुर्ग कहते हैं। अगला दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है कि जयानक ने कौन सी कृति की रचना की? तो दोस्तों जयानक ने किस कृति की रचना की? ये की गई दोस्तों पृथ्वीराज विजय। क्या दोस्तों? पृथ्वीराज विजय। एक ध्यान रखिएगा चीज दोस्तों, यहां पर दे रखा आपको विजय, तो पीछे दोस्तों जय दिख रहा है, तो इसकी रचना किसने की? जयानक ने। जय जयानक। तो इस तरीके से दोस्तों आप इसको याद कर सकते हो। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला है दोस्तों 10 नंबर प्रश्न कि खानवा का युद्ध लड़ा गया। तो खानवा का युद्ध दोस्तों कब लड़ा गया? खानवा का युद्ध लड़ा गया 1527 में। किन के मध्य लड़ा गया? बाबर और दोस्तों राणा सांगा के मध्य। किसके मध्य? बाबर और राणा सांगा के मध्य ये युद्ध लड़ा गया। सी ऑप्शन है इसका सही उत्तर। अगला है दोस्तों 11 नंबर प्रश्न कि कौन सा दुर्ग चिला का टीला कहलाता है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा दुर्ग है जो चिला का टीला कहलाता है? ये है दोस्तों जयगढ़ दुर्ग। कौन सा? जयगढ़ दुर्ग। ये कहलाता है दोस्तों चिला का टीला। कहाँ पर है? आमेर में। कहाँ पर दोस्तों? आमेर में। और इसका निर्माण हुआ था दोस्तों 1726 में जय सिंह द्वारा, और इनके नाम पर ही दोस्तों इस दुर्ग का नाम पड़ा जयगढ़। तो जय सिंह द्वितीय, ध्यान रखिएगा, जय सिंह द्वितीय के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण किया गया, जिसे चिल्ले का टीला भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है कि पन्ना दाई ने जिसके जीवन को बचाया था वह था। तो पन्ना दाई ने दोस्तों किसके जीवन को बचाया था? ये बचाया था दोस्तों उदय सिंह के जीवन को। किसके जीवन को? उदय सिंह के जीवन को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आसान सा प्रश्न है दोस्तों, इसमें तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। अब अगला प्रश्न है दोस्तों 13 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल चक्री के नाम से जानी जाती है? तो इनमें से दोस्तों कौन सी भेड़ है जो चक्री के नाम से जानी जाती है? ये भेड़ है दोस्तों मगरा। कौन सी? मगरा। और इसे दोस्तों बीकानेरी चौकला, ध्यान रखिएगा, इसे बीकानेरी चौकला भी इस भेड़ को कहते हैं। किसको? चक्री नस्ल की भेड़ को। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है 13 नंबर प्रश्न का। अगला दोस्तों 14 नंबर प्रश्न है कि किस जल विद्युत परियोजना में राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ सहभागिता नहीं की है? अच्छा प्रश्न दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो इनमें से माही परियोजना है दोस्तों, इनमें राजस्थान ने विद्युत परियोजना में दोस्तों पड़ोसी राज्यों से किसी भी प्रकार से सहभागिता नहीं की है। इसका दोस्तों संपूर्ण जो हिस्सा है विद्युत का वो राजस्थान को ही मिलता है। और दोस्तों बात करें इसकी, तो इसकी दोस्तों 140 मेगावाट ये दोस्तों विद्युत का उत्पादन करता है 140 मेगावाट, और इसकी समस्त विद्युत दोस्तों राजस्थान को मिलती है। बी नंबर इसका राइट आंसर है। अगला 15 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना स्थित है। तो दोस्तों सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? ये स्थित है दोस्तों डूंगरपुर में। कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में। सी ऑप्शन राइट आंसर है 15 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है दोस्तों अब 16 नंबर प्रश्न कि राजस्थान की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? तो इनमें से दोस्तों जो कोलायत झील है ये राष्ट्रीय संरक्षण अधिनियम कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत ये झील नहीं आती दोस्तों। ये झील है कोलायत, और कोलायत झील कहाँ पर है? बीकानेर में। कहाँ पर है दोस्तों? बीकानेर में। और प्रत्येक कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर मेला भी बढ़ता है, कपिल मुनि का मेला के नाम से दोस्तों इसे हम जानते हैं। तो सी ऑप्शन है
इसका राइट आंसर 16 नंबर प्रश्न का। अगला 17 नंबर प्रश्न दे रखा है दोस्तों कि किशनगढ़ अजमेर हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया गया। तो इसका उद्घाटन दोस्तों किया गया अक्टूबर 2017 में। कब किया गया दोस्तों? अक्टूबर 2017 में। अब ये प्रश्न दोस्तों जो पिछले वाला प्रश्न 16 नंबर और 17%, ये भी दोस्तों आगे होने वाली परीक्षा हुई थी, इसका दोस्तों पहले अपलोड हो चुका वीडियो, इसमें ये रिपीट हुए हैं दोस्तों। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि राजस्थान की परीक्षाओं में पुराने प्रश्न दोस्तों जरूर रिपीट होते हैं। तो जो भी स्मार्ट तैयारी करते हैं दोस्तों, तो वो दोस्तों पुराने पेपर को जरूर सॉल्व करें। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, यानी किशनगढ़ हवाई अड्डा जो कि अजमेर में है, इसका उद्घाटन कब किया गया? इसका उद्घाटन किया गया अक्टूबर 2017 में। अब अगला प्रश्न है दोस्तों 18 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो उनमें से जो तांबा खनिज है इसका खनन क्षेत्र खेतड़ी सिंगा तो सुमेलित है। लो अयस्क है इसका खनन क्षेत्र है दोस्तों मोरीचा बानोला। सीसा और जस्ता का है दोस्तों जावर मगरा। टंगस्टन का है पलाना मगला। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं? तो ये डी ऑप्शन है दोस्तों, ये सुमेलित नहीं है। पलाना मगला दोस्तों, यहाँ पर तो पलाना में तो दोस्तों कोयला का उत्पादन होता है, ना कि टंगस्टन का। तो टंगस्टन का उत्पादन होता है दोस्तों राजस्थान में देखें तो डेगाना में। कहाँ पर दोस्तों? डेगाना में। और डेगाना दोस्तों है नागौर जिले में। कहाँ पर है? नागौर जिले में। तो जो डी ऑप्शन है वही दोस्तों इसका सही उत्तर है, यानी कि ये सुमेलित नहीं है। टंगस्टन का उत्पादन पलाना मगला में नहीं होता, इसका उत्पादन होता है दोस्तों डेगाना नागौर में। तो डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा 18 नंबर प्रश्न का। अगला दोस्तों 19 नंबर प्रश्न, भीम सागर स्थित है। तो भीम सागर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? झालावाड़ में। कहाँ पर स्थित है? झालावाड़ में। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और ये किस नदी पर है दोस्तों? एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो भीम सागर बांध है, ये बांध भी दोस्तों झालावाड़ में ही है। तो ये किस नदी पर? ये उजाड़ नदी पर। कौन सी नदी पर? उजाड़ नदी पर ये स्थित है। अगला है दोस्तों 20 नंबर प्रश्न कि राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस में बज्जू रिजर्व एरिया स्थित है। तो बज्जू रिजर्व एरिया दोस्तों ये स्थित है राजस्थान के बीकानेर जिले में। कौन से जिले में? बीकानेर जिले में। ऑप्शन बी राइट आंसर। और इम्पोर्टेंट प्रश्न में दोस्तों, और ऐसे ये जो नाम है ये कम ही दोस्तों सुनने को मिलते हैं। बज्जू एक ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक गांव भी है जो कि बीकानेर जिले में आता है। अगला है दोस्तों 21 नंबर प्रश्न, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष की गई। तो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1964 में की गई। और कहाँ पर की गई? ये जयपुर में। इसका मुख्यालय पूछे दोस्तों, ये राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है जयपुर में। बी ऑप्शन राइट आंसर इसका। अगला दोस्तों 22 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य करौली जिले में अवस्थित है। तो इनमें से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है जो करौली जिले में है? तो यहाँ पर एक तो दिख रहा है दोस्तों आपको केवला देव, एक दिख रहा है केला देव। तो एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों कि केवला देव तो दोस्तों भरतपुर अलवर, कहाँ पर दोस्तों? भरतपुर अलवर जिले में आता है ये केवला देव। और जो करौली में है ये दोस्तों केला देवी। कौन सा है दोस्तों? केला देवी। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी। बाकी जो केसर बाग है ये दोस्तों कहाँ पर है? धौलपुर में। इसको भी ध्यान रखिएगा, इसके बारे में भी प्रश्न पूछा जा चुका है। बाकी इस प्रश्न का तो सही उत्तर हमारे ऑप्शन बी होगा। अब अगला दोस्तों प्रश्न 23 नंबर प्रश्न कि बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है। तो दोस्तों बैलगाड़ी मेले के नाम से ये मेला प्रसिद्ध है शीतला माता का मेला। कौन सा दोस्तों? शीतला माता का मेला। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और ये मेला दोस्तों लगता है सील की डूंगरी चाकसू जो कि है दोस्तों जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। और ये मेला कब लगता है? ये लगता है दोस्तों चैत्र कृष्ण अष्टमी को, जिसे हम शीतलाष्टमी के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले तो प्रश्न यही बनता है कि इसको बैलगाड़ी का मेला क्यों कहते हैं। तो इसको बैलगाड़ी का मेला इसलिए कहते हैं क्योंकि दूर दूर से लोग बैलगाड़ियों पर रंग बिरंगे कपड़ों, बैलगाड़ियों को दोस्तों रंग बिरंगे कपड़ों से सजाकर यहाँ पर आते हैं इस मेले में। इसी कारण इस मेले को बैलगाड़ियों का मेला भी कहते हैं। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, यानी बैलगाड़ी का मेला किसे कहते हैं? शीतला माता के मेले को कहते हैं। कहाँ पर लगता है? चाकसू जयपुर में, सील की डूंगरी में। चैत्र कृष्ण अष्टमी को, जिसे हम शीतलाष्टमी भी कहते हैं।
तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला 24 नंबर प्रश्न दोस्तों, झालरापाटन के सूर्य मंदिर की मुख्य विशेषता क्या है? तो ये दोस्तों सप्तरत है इसकी मुख्य विशेषता। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। झालरापाटन कहाँ पर है दोस्तों? झालावाड़ में। अगला है दोस्तों 25 नंबर प्रश्न कि घटियाल प्राकृत अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो जो घटियाल प्राकृत अभिलेख है दोस्तों, ये संबंधित है प्रतिहार कक्कुका से, और ये कहाँ पर है? जोधपुर में। कहाँ पर है दोस्तों? जोधपुर में। ये अभिलेख कहाँ पर है? जोधपुर में। और इसकी भाषा दोस्तों किस प्रकार की है? संस्कृत। कौन सी है दोस्तों? संस्कृत भाषा। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला है दोस्तों हमारे 26 नंबर प्रश्न। तो 26 नंबर है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जयपुर की स्थापना एवं शहर की नगर निर्माण योजना की जानकारी देता है? तो इनमें से कौन सा देता है दोस्तों? ये देता है बुद्धि विलास। जो बुद्धि विलास ग्रंथ है दोस्तों, जिसकी रचना दोस्तों बखत राम शाह द्वारा, ध्यान रखिएगा, इसकी रचना बखत राम शाह के द्वारा इसकी रचना की गई। और ये जानकारी दोस्त देता है जयपुर राज्य की स्थापना के बारे में और इसके शहर की नगर निर्माण की योजना के बारे में ये जानकारी देता है। तो बुद्धि विलास की रचना किसने की? बखत राम शाह ने। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है 26 नंबर प्रश्न का। अगला दोस्तों प्रश्न है 27 नंबर कि हाड़ी रानी कर्मावती द्वारा जौहर में प्रवेश करते समय दिए गए भूमि अनुदान की जानकारी का स्रोत कौन सा है? तो इसका स्रोत कौन सा है दोस्तों? ये है दोस्तों पूर्व के तामपत्र। कौन सा दोस्तों? पूर्व के तामपत्र। और जो रानी कर्मावती के जो जौहर हुआ था, जो कि दोस्तों चित्तौड़ का दूसरा जौहर था, इसके सटीक समय के निर्धारण करता है दोस्तों ये पूर्व का तामपत्र। और ये महाराणा विक्रमादित्य दोस्तों, किसका? महाराणा विक्रमादित्य के ये समय का है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चले अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। तो 28 नंबर प्रश्न दे रखा है कि किस किले के उत्तरी द्वार का अष्ट धातु दरवाजा 1765 में लाल किले से उतार कर लाया गया? तो दोस्तों 1765 में जो अष्ट धातु का दरवाजा है ये लाया गया दोस्तों लोहागढ़ किले में, जो कि कहाँ पर है? भरतपुर में। कहाँ पर है दोस्तों? भरतपुर में। और ये लाए दोस्तों राजा जवाहर सिंह। कौन दोस्तों? जवाहर सिंह ये लाए लाल किले से उतार कर। ये अष्ट धातु का बेस कीमती दरवाज़ा था दोस्तों। और इस दरवाजे की बात करें तो ये दरवाज़ा दोस्तों चित्तौड़ के दुर्ग में था, लेकिन जब अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था तो दोस्तों ये दिल्ली के दोस्तों लाल किले में ये ले गया था। लेकिन अनेक सालों पश्चात, लगभग 400 से 450 साल के पश्चात दोस्तों 1765 में इस दरवाजे को दोस्तों जवाहर सिंह ने आक्रमण कर वापस दोस्तों लाए लोहागढ़ दुर्ग में। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला 29 नंबर प्रश्न है दोस्तों हमारे कि किस लोकवाद्य में महारत होने से साकर को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों साकर खान को किस लोक वाद्य में महारत हासिल होने के कारण दोस्तों किया गया पद्मश्री से सम्मानित? तो कामायचा में। किसमें दोस्तों? कामायचा में। और कामायचा एक प्रकार का तत्वाद्य यंत्र है। किस प्रकार का दोस्तों? तत्वाद्य यंत्र है। ए ऑप्शन है इसका राइट आंसर। अगला है दोस्तों 23 नंबर प्रश्न कि धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो धौलागढ़ देवी का मंदिर दोस्तों आसान सा प्रश्न, अलवर जिले में। कहाँ पर है दोस्तों? अलवर जिले में। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला है दोस्तों 31 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग गढ़बीटली के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये जाना जाता है जो अजमेर का तारागढ़ दुर्ग है, ये जाना जाता है गढ़बीटली के नाम से। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर तारागढ़ दे रखा है, ये बूंदी में भी एक और तारागढ़ है, लेकिन जो गढ़बीटली कहते हैं दोस्तों ये अजमेर के तारागढ़ दुर्ग को कहते हैं। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है दोस्तों 32 नंबर प्रश्न कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। तो राजस्थान की दोस्तों ये बात करें तो ये हो गई दोस्तों उत्तर दिशा, ये हो गई दक्षिण दिशा, ये हो गई दोस्तों पूर्व दिशा, ये हो गई पश्चिम दिशा।
अब ये जो लंबाई है दोस्तों, जो कि है उत्तर से यहाँ पर देखिए दक्षिण में, ये लंबाई है दोस्तों 826 किलोमीटर। कितनी है? 826 किलोमीटर। पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की बात करें तो ये लंबाई है दोस्तों 869 किलोमीटर। हमें पूछा है उत्तर से दक्षिण की लंबाई, तो ये है 826 किलोमीटर। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बाकी पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम पूछे तो इसका भी ध्यान रखिएगा, ये है 869 किलोमीटर। कभी कभी इसके अंतर को भी पूछ लिया जाता है, तो इसके अंतर कर लीजिए, इसका अंतर भी दोस्तों आ जाएगा। इसका अंतर कितना आएगा दोस्तों? 43 किलोमीटर। यानी प्रश्न पूछे कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की लंबाई का अंतर कितना है, तो ये 43 किलोमीटर। इस चीज़ के बारे में ध्यान रखिएगा, पूछा भी गया है दोस्तों एग्जाम में। तो ए ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। अब अगला दोस्तों 33 नंबर प्रश्न है कि कागदी पिकअप जल ग्रहण कहाँ है? तो दोस्तों कागदी पिकअप जल ग्रहण करता है, सॉरी यहाँ पर दे रखा है करता है, इसके बारे में पूछा है। तो माही बजाज सागर से, किससे दोस्तों? माही बजाज सागर बांध से ये जल ग्रहण करता है। तो और कागदी पिकअप कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। कहाँ पर है दोस्तों? बांसवाड़ा में। इस चीज़ के बारे में भी आप ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला है दोस्तों प्रश्न, बेहद ही अच्छा प्रश्न दोस्तों, शानदार प्रश्न, कि कांग्रेस घास क्या है? तब दोस्तों यहाँ पर तो दे रही कि खरपतवार है, क्या फल है, क्या उपयोगी घास है, या एक परियोजना है। तो दोस्तों कांग्रेस घास जो है ये एक प्रकार की क्या है? खरपतवार। क्या है दोस्तों? खरपतवार है। तो ए ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। और इसको दोस्तों कैरेट घास भी कहते हैं, या फिर दोस्तों हिंदी में दोस्तों गाजर घास, इसको गाजर घास भी इसे कहते हैं। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है दोस्तों प्रश्न 35 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है के बारे में पूछा है। तो जो मृदा देर के यहाँ पे एरिडिट सोल्स, ये कहाँ पर है दोस्तों? ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। अल्फी सोल्स ये आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है। इंसेप्टी सोल्स ये अर्ध आर्द्र और उपाद्र में पाई जाती है। वर्टी सोल्स ये शुष्क क्षेत्रों में नहीं पाई जाती, ये पाई जाती दोस्तों मुख्यतः आर्द्र क्षेत्रों में। और जो जिले हैं दोस्तों कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, इन क्षेत्रों में ये वर्टिसोल मृदा पाई जाती है। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 36 नंबर प्रश्न कि राजस्थान में अधिकतम प्रशासनिक वन क्षेत्र निम्नलिखित श्रेणियों में से किससे संबंधित है? तो जो अधिकांश यहाँ पर जो दे रखे हैं दोस्तों प्रशासनिक वन क्षेत्र, इसका संबंध है दोस्तों किससे? संरक्षित वन क्षेत्र से। किससे है दोस्तों? संरक्षित वन क्षेत्र से। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला है दोस्तों 37 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर उड़न गिलहरियां पाई जाती है? तो दोस्तों ये उड़न गिलहरियां पाई जाती है सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य में। कहाँ पर दोस्तों? सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य में। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य आप सभी जानते होंगे कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। कहाँ पर है दोस्तों? प्रतापगढ़ जिले में। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगला है दोस्तों 38 नंबर प्रश्न, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? तो राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना ये दोस्तों किसके द्वारा प्रायोजित है? ये दोस्तों अच्छा प्रश्न है, ये प्रायोजित है दोस्तों जापानी इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी द्वारा। तो डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अगला है दोस्तों 39 प्रश्न कि राजस्थान बंजर भूमि विकास कार्यक्रम क्रियान्वित होता है। तो राजस्थान बंजर भूमि विकास कार्यक्रम ये दोस्तों किसके द्वारा क्रियान्वित होता है? ये होता है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा। किसके द्वारा? ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा। डी ऑप्शन है राइट आंसर इसका। अगला है दोस्तों 40 नंबर प्रश्न कि राजस्थान का कौन सा जिला आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान की कृषि जलवायु प्रदेश में शामिल नहीं है? तो इनमें से दोस्तों कौन सा है जो आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान के कृषि जलवायु में शामिल है? तो ये उदयपुर जिला है। कौन सा दोस्तों? उदयपुर जिला। और बाकी जो आड़ोती मुख्यतः क्षेत्र है, आड़ोती के क्षेत्र यहाँ पर यानी कोटा, बारां, बूंदी और इसके अलावा जो झालावाड़, इसके अलावा दोस्तों झालावाड़ ये मुख्यतः आपके आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान के कृषि जलवायु प्रदेश का हिस्सा है। उदयपुर दोस्तों इसका हिस्सा नहीं है। हमें नहीं के बारे में पूछा था, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे दोस्तों महत्वपूर्ण 40 प्रश्न और जो इस पेपर में पूछे गए थे दोस्तों, और बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आगामी होने वाली परीक्षाओं में ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा, उम्मीद है दोस्तों।
अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर इस चैनल पर नए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो इस चैनल पर आपके लिए आते रहते हैं। और एक चीज़ और बता दोस्तों, जो भी सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, जिस किसी का भी सपना है दोस्तों गवर्नमेंट जॉब यानी सरकारी नौकरी पाने का, तो वे दोस्तों पुराने पेपरों को ज़रूर हल करें। ये सहायक साबित होंगे दोस्तों आपका सपने को यानी सरकारी सपने को, सरकारी नौकरी के सपने को साकार करने में। तो आपकी मदद करेगा इसके लिए अड्डा MCQ GK चैनल। तो इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसमें 40% पूछे गए थे। इसी प्रकार के वीडियो आपके लिए आते रहेंगे इस चैनल पर, पूरे सॉल्यूशन के साथ, पूरी व्याख्या के साथ, जिसके साथ हम चर्चा करते हैं। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में ऐसे ही प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।